साल था 1974। मुंबई के एक छोटे से थिएटर में फिल्म अंकुर की पहली स्क्रीनिंग चल रही थी। हॉल अंधेरे में डूबा था और पर्दे पर शबाना पहली बार एक्ट्रेस बनकर चमक रही थी। फिल्म खत्म हुई तो सन्नाटा छा गया। कोई ताली नहीं, कोई शोर नहीं, बस लोग कुर्सियों पर जमे बैठे रहे, जैसे अभी भी कहानी का असर उनकी रगों में दौड़ रहा हो। दर्शकों की आंखों में आंसू थे और सब शबाना की एक्टिंग पर मंत्रमुग्ध थे। लेकिन उस पल खुद शबाना सीट पर चुपचाप बैठी सोच रही थी, क्या सचमुच मैंने ये कर दिखाया? क्या ये वही लड़की है जो कभी जरा सी बात पर टूट जाती थी, जो घर के झगड़ों से तंग आकर रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गई थी? कुछ साल पहले तक वह खुद अपनी जिद और गुस्से की वजह से परिवार के लिए चिंता का कारण थी, लेकिन आज उसी जिद को उन्होंने अपनी एक्टिंग में ढाल दिया था। यही लम्हा उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुआ। अगर अंकुर न होती तो शायद शबाना महज कवि कैफी आजमी की बेटी बनकर ही जानी जाती, लेकिन उस फिल्म ने उन्हें शबाना आजमी बनाया। इस फिल्म के लिए उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार मिला और यहीं से शुरू हुई शबाना आजमी की असली कहानी। नमस्कार, मैं हूं नवनीत कुमार और आप सुन रहे हैं फिर वो कहानी याद आई। आज हम बात करेंगे शबाना आजमी के किस्सों की। 18 सितंबर 1950 को मशहूर शायर कैफी आजमी और थिएटर आर्टिस्ट शौकत आजमी के घर बेटी ने जन्म लिया। नाम रखा गया शबाना। घर का माहौल साहित्य और कला से भरा था। पिता की नज़मों में इनकलाब गूंजता था तो माँ के अभिनय में रंगमंच की गहराई। लेकिन इस रोशनी के बीच शबाना का बचपन सीधा सादा नहीं था। वह बेहद संवेदनशील और जिद्दी थी। छोटी सी बात पर गुस्सा आ जाता था। साल 1960 का एक वाकया उनकी जिंदगी में गहरा असर छोड़ गया। एक सुबह उनकी माँ ने उनकी प्लेट से टोस्ट उठाकर छोटे भाई बाबा आजमी को दे दिया। यह मामूली सी बात शबाना को इतनी चुभी कि उन्होंने स्कूल की लैब से कॉपर सल्फेट खा लिया। उनकी तबीयत अचानक बिगड़ गई और घर में हड़कंप मच गया। डॉक्टरों ने बड़ी मुश्किल से उन्हें बचाया। इसके बाद भी उनका गुस्सा और निराशा अक्सर चरम पर पहुंच जाता। एक बार तो वह गुस्से में रेलवे ट्रैक पर जाकर बैठ गए। ट्रेन आने ही वाली थी कि चौकीदार ने उन्हें खींचकर बचा लिया। उन दिनों शबाना ने खुद को खोया खोया पाया, लेकिन यही हादसे बाद में उनकी शख्सियत को मजबूत बनाने में मददगार साबित हुए। किशोरावस्था में शबाना ने समझा कि दूसरों पर निर्भर रहकर जीना सही नहीं है। उन्होंने ठान लिया कि वह खुद कमाएंगी और खुद जिएंगी। साल 1969 में उन्होंने पेट्रोल पंप पर 3 महीने कॉफी बेचने का काम किया। इसके लिए उन्हें रोज 30 रुपए मिलते थे। छोटी सी रकम, मगर इस कमाई ने उन्हें आत्मनिर्भरता का एहसास कराया। उसी समय उन्होंने ठान लिया कि चाहे हालात कैसे भी हों, उन्हें अपने दम पर आगे बढ़ना है। इसके बाद शबाना ने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट FTII में एडमिशन लिया। वहाँ एक्टिंग के गुर सीखे। उनके बैच में नसीरुद्दीन शाह और स्मिता पाटिल जैसे नाम भी थे। यहाँ उन्होंने समझा कि एक्टिंग केवल सुंदरता का खेल नहीं, बल्कि जिंदगी की सच्चाई को पर्दे पर उतारने की कला है। करीब 1970 के आसपास जावेद अख्तर अक्सर उनके पिता कैफी आजमी से शायरी सीखने आते थे। पहली बार देखकर शबाना ने मन ही मन कहा, यह आदमी कितना अक्खड़ है। लेकिन धीरे धीरे जब जावेद की कविताएं सुनी, उनकी बातों की गहराई जानी, तो दिल बदल गया और यह दोस्ती प्यार में बदल गई। मगर मुश्किल ये थी कि जावेद शादीशुदा थे और उनके 2 बच्चे फरहान और जोया थे। यह रिश्ता लंबे समय तक समाज की नज़रों में सवाल बना रहा। फिर आया साल 1974, जिसने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। श्याम बेनेगल ने उन्हें फिल्म अंकुर में लिया। यह उनकी पहली फिल्म थी और इसमें उन्होंने गांव की लड़की लक्ष्मी का किरदार निभाया। फिल्म जब रिलीज हुई तो सबको लगा मानो स्क्रीन पर कोई असली गांव की लड़की जीवंत हो उठी।
उस साल उन्हें अपने डेब्यू पर ही राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था, जिसने उन्हें कैफी आजमी की बेटी से शबाना आजमी बना दिया। लेकिन यह सफ़र आसान नहीं था। साल 1977 में परवरिश की शूटिंग के दौरान एक किस्सा हुआ। एक डांस सीन की रिहर्सल में मास्टर कमल ने तंज कसते हुए कहा, तो मुझे डांस सिखाओगी? सबके सामने मिली इस बेइज्जती से शबाना रोते हुए घर लौटी और तय कर लिया कि अब फिल्में नहीं करेंगी। माँ शौकत आजमी और दोस्त सुलक्षणा पंडित ने समझाया कि एक छोटी सी घटना से हार मानना सही नहीं है। यही वह पल था जिसने उन्हें और भी मजबूत बना दिया। मनमोहन देसाई की फिल्म अमर अकबर एंथनी में विनोद खन्ना के साथ कोई हीरोइन नहीं थी। विनोद ने जिद ठान दी, मेरे साथ शबाना को ले लो। यूं शबाना इस ब्लॉकबस्टर फिल्म का हिस्सा बनी। फिल्म ने 7 करोड़ से ज़्यादा कमाए और 70s का इतिहास बदल दिया। 1982 में महेश भट्ट की फिल्म अर्थ ने शबाना को नई ऊंचाई दी। पति के धोखे से टूटी हुई पत्नी के किरदार में उन्होंने कैमरे के सामने सच्चे आंसू बहाए। इस फिल्म के लिए उन्होंने फीस नहीं ली और कपड़े भी घर से लेकर आई। यहां तक कि स्मिता पाटिल के कपड़े भी वो लेकर आती थी। भूमिका इतनी प्रभावशाली थी कि इसके लिए उन्हें 1983 में दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके बाद शबाना लगातार ऊंचाइयां छूती गई। फिर आया साल 1984। जावेद अख्तर अपनी पत्नी हनी ईरानी से अलग हो चुके थे। जावेद अख्तर और शबाना का रिश्ता शादी तक पहुंचा। दोनों की शादी का प्लान अन्नू कपूर का था। अन्नू कपूर ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 9 दिसंबर 1984 की रात वो जावेद अख्तर शबाना आजमी के साथ बैठे थे। जावेद बिल्कुल नशे में थे और शबाना झिझक रही थी। तब अन्नू कपूर ने उन्हें मना लिया। इसके बाद वो अपनी कार लेकर बांद्रा के पास एक मस्जिद में गए और शादी के लिए मौलवी से बात की। उन्होंने शबाना आजमी की माँ और कुछ दोस्तों को बुलाया और दोनों का निकाह करवाया। एक बार शबाना ने जावेद अख्तर और गुलजार को एक धुन पर प्यार भरा गीत लिखने को कहा। दोनों ने अलग अलग अंदाज में रोमांटिक गाना लिखा। शबाना ने बताया कि गुलजार साहब ने मेरी बताई धुन पर गीत लिखा, आजा रे पिया मोरे आ, मोरे लागे ना जिया। वहीं जावेद अख्तर साहब ने गीत लिखा, जा तो से नहीं बोलूं, जा रे तू ना मेरा सनम, तू ना मेरा पिया। यही इन दोनों के बीच का फर्क है। अपने सौतेले बच्चों फरहान अख्तर और जोया अख्तर से शबाना आजमी का बहुत प्यारा रिश्ता। हाल ही में फरहान अख्तर प्रोड्यूस्ड सीरीज डब्बा कार्टल में शबाना ने लीड रोल किया था। अक्सर ही शबाना को फरहान और जोया के साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हुए देखा जाता है। 160 से अधिक फिल्में कर चुकी शबाना ने 1-2 बार नहीं बल्कि 5 बार नेशनल अवार्ड जीते। उन्हें पहली बार 1975 में आई फिल्म अंकुर, 1983 में आई अर्थ, 1984 में रिलीज हुई खंडहर, 1985 में रिलीज हुई पार और 1999 में रिलीज हुई गॉड मदर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। इसके अलावा उन्हें 1988 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और 2012 में पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुकी। 1996 में आई फिल्म फायर में नंदिता दास संग उनके लेस्बियन किसिंग सीन ने बवाल खड़ा कर दिया। यह भारत की पहली मुख्य धारा की फिल्म थी जिसने समलैंगिक रिश्तों पर बात की। थिएटर जला दिए गए, फिल्म बैन हुई, कोर्ट तक मामला गया। बाद में 1999 में कट करके री रिलीज हुई। इस फिल्म ने शबाना को इंटरनेशनल पहचान दिलाई। शबाना की पहचान केवल फिल्मों तक सीमित नहीं रही, उन्होंने समाज सेवा को भी अपना मिशन बनाया। झुग्गी झोपड़ी के लोगों के लिए घर बनवाए, महिलाओं की शिक्षा और अधिकारों के लिए आवाज़ उठाई और HIV एड्स जागरूकता अभियान का हिस्सा बनी। उन्हें राज्यसभा का सदस्य भी बनाया गया जहां उन्होंने समाज के मुद्दों पर खुलकर आवाज़ उठाई। सालों बीत गए मगर शबाना की रफ्तार धीमी नहीं हुई। मासूम, मंडी, तहजीब और 15 पार्क एवेन्यू जैसी फिल्मों से उन्होंने अलग अलग रंग दिखाए।
फिर साल 2023 में करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में उन्होंने एक प्यारी दादी का किरदार निभाया। दर्शकों ने उन्हें उतना ही प्यार दिया जितना 1970 के दशक में दिया था। आज 75 साल की उम्र में भी शबाना उतनी ही एक्टिव हैं। फरहान और जोया को उन्होंने अपने बच्चों की तरह पाला और जावेद अख्तर के साथ उनका रिश्ता आज भी मजबूत है। उनकी ज़िंदगी हमें यही सिखाती है, जो दर्द से जूझता है वही दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। तो ये थी शबाना आज़मी की कहानी। ऐसे और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हर रविवार स्टेट मिरर के साथ।